Good morning to everyone. Welcome to AS Fine. This is शिवानी सक्सेना. होप यू आर वेरी वेल. सो इस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नेम है हम बीमार क्यों पड़ते हैं. आपको पता है हम बीमार क्यों पड़ते हैं? इसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आप सभी लोगों को जानना चाहिए कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं और ऐसा हम लोग क्या करते हैं कि जिससे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता हम बीमार क्यों हैं, और इसी वजह से हम लेट हो जाते हैं, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है. लेकिन इस चैप्टर में आप सब कुछ जानने वाला है. सो चैप्टर को वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें और इससे जो भी मैं आपको बताती हूँ उन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है. ओके, सो चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं. हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसका रिलेट करता है हमारे स्वस्थ होने से. जो अगर स्वस्थ होने की जैसे डेफिनेशन हम लोगों को पता रहना चाहिए. कैसे, आइए जानते हैं. आम लोगों के अनुसार शरीर में कोई रोग का नहीं होना तो अच्छे स्वास्थ्य की ओर इंडिकेट करता है, उसका प्रतीक होता है. परंतु अगर आपको बताया जाए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कि स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शरीर शारीरिक मानसिक सामाजिक कार्य जो भी समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके. एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसे शारीरिक मानसिक सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है. तीनों रूप से स्वस्थ होना ही उससे होता है, उसे ही हम लोग स्वस्थ व्यक्ति बोलते हैं. व्यक्तिगत जो भी सामुदायिक समस्या होती हैं दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं. कुछ व्यक्तिगत समस्या के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि आपका हृदय से संबंधी कोई भी समस्या होना, ब्लड का ठीक तरीके से कार्य नहीं करना, रक्त के दूषित पदार्थों की मात्रा बढ़ जाना. कुछ सामुदायिक होती हैं, सामुदायिक समस्याएं होती हैं. कुछ सामुदायिक समस्याएं क्या होती हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं. तो आपको पता है कि आसपास कूड़ा करकट का ढेर होना, नाले जो सब उसमें सफाई ना करना, असामाजिक गतिविधियों का बढ़ता जाना या फिर बढ़ावा मिलना उन चीज़ों को, बाजार में मिलावटी खाद्य पदार्थ होना, तो ये सारी समस्याएं उसमें होती हैं. इसी को लेके जैसे कि यहाँ पे आया कि मिलावटी जो खाद्य पदार्थ होते हैं तो उसको लेके मैं अभी आपको बताती हूँ. मैंने भी बिफोर 1 year 2 days मैंने न्यूज़पेपर रीड किया तो एक आर्टिकल था उसमें और इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी कि इस तरीके से उसमें खाद्य मिलावट हो रही है. जैसे कि आपका देसी घी होता है, ठीक है, तो देसी घी में क्या हो रहा है उसको उसमें रिफाइंड का यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें एक तरीके से हानिकारक रंगों का यूज़ किया जा रहा है. तो बहुत सारी मिलावटी चीज़ों का आज भी यूज़ हो रहा है. मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था. तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए और चीज़ें चेक करके ही लेना चाहिए. अगर आपको लगता है कि इस चीज़ में मिलावट है और आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप वहाँ से लेके आए थे, तो उसके खिलाफ़ आप कंप्लेन भी करिए. ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त में क्या अंतर होता है. आपको पता है कि क्या अंतर होता होगा? आइए कोई नहीं, जान लेते हैं भाई. सो जस्ट मिनट. अरे भाई, हाँ सॉरी. आपको पता है केवल कोई रोग ना होने का अर्थ ये नहीं कि आप स्वस्थ हैं. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया बिना किसी विशेष रोग के भी आप अस्वस्थ हो सकते हैं. जब हमारे शरीर में कोई भी असुविधा या फिर न हो कोई भी जब हम अपने रोग मुक्त कह सकते हैं एक तरीके से, तो परंतु हम अपने स्वास्थ्य को तभी मान सकते हैं कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए. रोग किस प्रकार हमें दिखाई देते हैं? आपको पता है कि रोग हमें किस प्रकार दिखाई देते हैं? तो हमारे शरीर में अंगों का जो भी अंग तंत्र होती हैं वो सुव्यवस्थित होती हैं, संगठन होता है. हर अंग तंत्र का अपना एक विशेष कार्य होता है. जैसे पाचन तंत्र का काम होता है भोजन को पचाना, ठीक है, भोजन को पचाता है. पेशी कंकाल तंत्र हमारे शरीर को संभालता है. और जब कोई रोग होता है, जब कोई प्रॉब्लम होती है, तो जो अंग हैं और अंगों के तंत्रों की क्रिया तथा संरचना में खराबी होने लगती है और ये बदलाव रोग के लक्षण को दर्शाते हैं जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए. डॉक्टर इन लक्षणों के आधार पर रोगों का पता लगाते हैं और हमें टैबलेट्स लिख देते हैं.
लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए आप लोगों को। संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग क्या होता है, आइए इसके बारे में भी डिटेल से जान लेते हैं। तो आपको पता है कि वैसे रोग जिनका कारक सूक्ष्म जीवों से होता है, किससे होता है, सूक्ष्म जीवों से होता है, और जो एक तरीके से समुदाय में तेजी से फैल सकते हैं उन्हें संक्रामक रोग बोलता है। वैसे रोग जिसका कारक जो सूक्ष्म जीव नहीं होता उन्हें हम असंक्रामक रोग बोलते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। संक्रामक रोग यस, संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाले जो प्रमुख जीव होते हैं वो विषाणु होते हैं। ठीक है, विषाणु, कवक, जीवाणु, एक कोशिकीय जीव, कृमि। तो ये क्या होते हैं, ये संक्रामक रोगों को उत्पन्न करने वाले कुछ प्रमुख जीव होते हैं जिसका नाम मैंने भी आपको बताया। अब इसमें जाना जाएगा कि खांसी है, जैसे कि विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं। ठीक, कैसे, विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका खांसी है, जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है, डेंगू बुखार होता है जो इस टाइम पे बहुत चल रहा है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, एडस होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं आपके जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग। ठीक है, और जो भी जीवाणु से होने वाले, जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग होते हैं वो होता है हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, एथेंस, ये आपके होते हैं जीवाणु से होने वाले रोग। अगर कवक से होने वाले रोगों के बारे में बात की जाए तो कवक से त्वचा से संबंधित रोग होते हैं, जैसे आपका प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, काला जारा होता है, तो और आपका फोलिवा नामक रोग होता है, कृमि के द्वारा होता है। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। देन अब हम चलते हैं आगे की ओर और जानेंगे किसके बारे में, प्रतिजीवी के बारे में, एंटीबायोटिक के बारे में। आखिर ये क्या होता है भाई एंटीबायोटिक, बहुत अच्छे से पता होगा आपको, पता ही होना चाहिए काफ़ी। तो आपको जान लेना है, अब एंटीबॉडी को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिजैविक। ठीक, आपको होता है बीमार पड़ने पे हम अक्सर क्या करते हैं, एंटीबायोटिक दवाइयों का यूज़ करते हैं नहीं करते हैं। एंटीबायोटिक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवाणु की कोशिका भित्ति बनाने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको बाधित कर देती है। एंटीबायोटिक का सीधा प्रभाव मानव कोशिकाओं पे नहीं होता है, क्योंकि मानव कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, कोशिका में एक तरीके से भित्ति नहीं होती है, अर्थात जीवाणु के होने वाले जो बीमारियां हैं वो एंटीबायोटिक उसमें काफ़ी उपयोगी होती है। एंटीबायोटिक वायरस संक्रामक जैसे प्रभावित नहीं होती है, और पेनिसिलिन एक बायोटिक का ही नाम है। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है, और कोई भी डाउट रह गया तो आप उसे कमेंट बॉक्स में इजीली क्लियर कर सकते हैं। आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, और कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िए, क्योंकि IAS Find की टीम आप लोगों के साथ है, और आप हिम्मत मत हारिए। कुछ लोग पता है ये सोचते हैं कि हम पढ़ नहीं पाएंगे, या फिर उन लोगों ने सोचा फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता हूँ या फिर पढ़ती हूँ, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि उन लोगों की 4 बजे आंखें ही नहीं खुली, 8 बजे तुम लोग उठ रहे हो और फिर बोलते हो कि नहीं, और मेरा तो इतना टाइम चला गया और ये हो गया, इसमें 4 बजे उठता तो मैं ये पढ़ लेती, मैं ये बुक कंप्लीट कर लेती। तो आप इसे सोचने में आगे का टाइम वेस्ट करते हो। तो जो हो गया उसे मत सोचो। अब ये आप सोचो कि मैं 4 बजे उठने वाला था, कोई बात नहीं है, 8 बजे उठ गया। माइंड फ्रेश रखो और ये सोचो कि आगे कितना टाइम बचा है। अगर आपके 3 घंटे वेस्ट हुए हैं तो आगे आपके पास कितना टाइम बचा है, और आप आगे जो टाइम है उसमें क्या कर सकते हो, और उठो, शुरू हो जाओ। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैं 4 बजे उठ के ये पढ़ लेता या फिर ये पढ़ लेती, और मैं 4 बजे नहीं उठ पाई हूँ, मैं 8 बजे उठी हूँ और मेरे तो 4 घंटे वेस्ट हो गए। अगर आप इतना सोचने में टाइम वेस्ट करोगे, आपका माइंड ऑफ हो जाएगा, आप ठीक से सोच नहीं पाओगे, और फिर आप पूरा दिन ही ख़राब कर दोगे। इसीलिए जो हो गया उसे सोचो मत ना, और आगे
आगे टाइम देखो कि अभी मेरे पास टाइम है, अभी भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, और उठो और लग जाओ पढ़ने में। इसीलिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, काफ़ी अच्छे से मेहनत करनी है। ये बिल्कुल ना सोचो कि आज नहीं पढ़ा, उसको बैठ के आप उदास हो जाते हो। कोई बात नहीं, आज का दिन गया तो क्या हुआ, मेरे पास अभी और दिन है, मैं पढ़ूंगा, मैं अभी से पढ़ूंगा। अपने काम को कभी भी कल पे मत टालिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी बहुरी करेगो का। ये आपने लाइन सुनी होंगी, ये एक दोहा है और आपको भी याद रखना है। तो इसीलिए आपको कोई भी काम कल पे नहीं टालना है, आपको जो करना है आज ही करना है। पढ़ना है तो आज ही पढ़ूंगा, और अपने डेली के छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, उस टारगेट्स को कंप्लीट करिए। और इतना मान लीजिए कि अगर आप ये रूल्स फॉलो कर लेते हैं तो आप ज़िंदगी में कभी हार नहीं मान सकते। आप ऑलवेज आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अभी आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, आपको पता है कि विंटर में क्या होता है, तब विंटर्स होते हैं तो कोहरा होता है। अब कोहरे में तब हम आगे की साइड चलते हैं, ठीक है, हम यहाँ से आ रहे हैं, कोहरे में हमें सिर्फ यहाँ तक का दिखाई दिया, अब तब हम आएंगे तो हमें आगे का नहीं दिखाई देगा, धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है कोहरे में। लेकिन जितना आगे हम चलेंगे उतना ही रास्ता हमें दिखता जाएगा। तो इसी तरीके से आप ये मत सोचिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, कैसे करना है। जो आपके पास अवेलेबल है, अगर एनसीईआरटीज़ हैं तो आप उसको पढ़ना शुरू करिए, धीरे 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 पढ़ते जाइए, नॉलेज गेन करते जाइए। और तो एनसीईआरटीज़ आप बुक पढ़ लेंगे तो आपके पास कोई और बुक का रास्ता मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप उसको पढ़ते जाइए, रास्ते पे चलते जाइए, चलते जाइए। लेकिन ऐसे नहीं कि आप चलते जा रहे हैं, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आप चलते जा रहे हैं। रास्ता हमें धीरे धीरे आगे जाने के बाद दिखता है, तभी तो हम चलते हैं। इसीलिए आप अच्छे से पढ़िए, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा ही होना है। पॉजिटिविटी अपने माइंड के अंदर ऑलवेज रखिए। अगर डिमोटिवेट होते हैं तो मोटिवेट होइए। देखिए, कोई भी बाहर की चीज़ तो आपको मोटिवेट कर नहीं सकती है। अगर आप मेरे मोटिवेशनल को सुनेंगे तो कितने दिन तक, आधे घंटे तक, 1 घंटे की एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, 1 घंटे में फिर से डिमोटिवेट होंगे, फिर कौन मोटिवेट करेगा भाई। इसीलिए मोटिवेट खुद को रखिए, खुद से रखिए। ये सोचिए कि हाँ, ये मैंने सपना देखा ही क्यों था, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में लेके चलिए, सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो जाना है। और कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में हम इसको क्लियर कर सकते हैं। सो इतना ही, काफ़ी अच्छे से आप लोग मेहनत करिए। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में लोग 14 चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।